नवरात्रि की हर तरफ धूम देखने को मिल रही है। सभी लोग मां अंबे को खुश करने के लिए पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत से ही बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की क्या मान्यता है, उपासना विधि और उपासना से क्या लाभ होता है। आज इस शुभ अवसर पर जानते हैं कि आखिरकार कौन है माँ चंद्रघंटा और माँ का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा के सर पर घंटे का आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और इनकी मुद्रा युद्ध की है। और माँ चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। ज्योतिष से इनका संबंध मंगल नामक ग्रह से माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार माँ चंद्रघंटा की उपासना कैसे होगी। माँ चंद्रघंटा की पूजा लाल रंग के वस्त्र धारण करके की जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। साथ ही माँ को लाल फूल और रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना शुभ होता है। इनकी पूजा करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और इस दिन की पूजा आप जरूर करें ताकि मणिपुर चक्र मजबूत हो और भय का नाश हो। अगर इस दिन की पूजा को कुछ सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न दें, आगे साधना करते रहें। अब हम आपको बताते हैं कि मणिपुर चक्र आखिर होता क्या है। मणिपुर चक्र होता है नाभि के ठीक पीछे की हड्डी, जो नाभि के ठीक पीछे होता है। इसके कमजोर होने से व्यक्ति के अंदर साहस नहीं होता और व्यक्ति के अंदर भय की वृत्ति होती है। उसे हर चीज से डर लगता है। ये व्यक्ति के अंदर तृष्णा और मोह पैदा करता है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या पैदा होती है। उसे छोटी छोटी चीजों से घृणा होने लगती है और उसे लोगों का सामना करने से लज्जा आने लगती है। आपको मणिपुर चक्र को मजबूत कैसे करना है ये भी हम आपको बताते चलते हैं। मध्य रात्रि में लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु मानकर उनको प्रणाम कीजिए। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर उन्हें लाल फूल अर्पित कर दें। इसके बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और दोनों भाव के बीच में आंखें बंद करके वहां ध्यान लगाएं, क्योंकि मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना मना होता है। और गहरे से गहरा ध्यान करें। उसके बाद अपने गुरु से मणिपुर चक्र को मजबूत करने की प्रार्थना करें। इससे आपको लाभ होगा। आप चाहें तो लाल रंग के रेशम का धागा माँ दुर्गा को समर्पित करके अपनी कमर में बांध सकते हैं। इससे भी मणिपुर चक्र बेहतर होना शुरू हो जाता है। इन विधियों द्वारा आप भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त कर सकते हैं और माँ चंद्रघंटा को खुश कर सकते हैं और अपने घर में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको हमारे चैनल की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।